नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 7 अप्रैल है। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो मुख्य रूप से अधिकतम तापमान से संबंधित हीट वेव की स्थितियां देखने को मिली, बार नाइट की कंडीशंस देखने को मिली। इसके अलावा भारी वर्षा और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिली। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो मेघालय चेरापूंजी में 11 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा गंगे पश्चिम बंगाल में, हल्की वर्षा उड़ीसा में, हल्की वर्षा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिली और हल्की फुल्की वर्षा जो है दक्षिण प्रांतीय भारत के कुछ एक पॉकेट्स में देखने को मिला। अदरवाइज पूरे ही भारत में जो बाकी के हिस्से थे वहाँ पर प्राय मौसम शुष्क बना रहा। अब अगर हम उस लहर की बात करें जिसको हीट वेव बोल रहे हैं, वो देखने को मिली है कुछ पॉकेट्स जिसमें पश्चिमी गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी झारखंड का क्षेत्र, इंटीरियर उड़ीसा, आंतरिक जो उड़ीसा खासतौर से अनुकूल उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिली, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका, इसके अलावा नॉर्थ इंटीरियर तमिलनाडु यानी उत्तरी इंटीरियर जो आंतरिक तमिलनाडु का क्षेत्र, वहाँ पर भी कल उष्ण लहर यानी हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। अगर हम बार नाइट की बात करें तो उड़ीसा में इक्का दुक्का पॉकेट्स में बार नाइट की स्थितियाँ भी देखने को मिली हैं। अब हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की, तो खास तौर से जो दक्षिण प्रांतीय भारत उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत है और उससे सटा हुआ जो मध्य का भारत, वहाँ पर अभी 40 से लेकर के 44 डिग्री सेल्सियस तक की अधिकतम तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तापमान रायलसीमा में कुछ एक पॉकेट्स हैं जहाँ 3-4 स्टेशन हैं जहाँ पर 44 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हालांकि वहाँ पर अभी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम बने हुए हैं। और अगर हम उनके विचलन की बात करें तो जो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत का जो क्षेत्र है वो अभी अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बने हुए हैं। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत, पश्चिम भारत उससे सटा हुआ जो मध्य का भारत है जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, वहाँ पर स्थिति अभी सामान्य या सामान्य के आसपास यानी कि -1.5 से लेकर के प्लस का 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास उनका विचलन बना हुआ है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो हमारे पास आज 3 मुख्य बिंदु हमने रखे हुए। पहला मुख्य बिंदु यही है कि थंडरस्टॉर्म, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, उसके साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, तेज हवाओं के झोंके, 30 से लेकर के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने की संभावना आने वाले 2 से 3 दिनों तक बनी हुई है। पूर्वी भारत, मध्य भारत और इसके अलावा उत्तरी पेनिनसुलर जो भारत है वहाँ पर और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और जो दूसरा पॉइंट वही है कि पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। उसके बाद उसकी इंटेंसिटी में कमी आने की संभावना है। और तीसरा यही है कि हीट वेव जो यानी कि उष्ण लहर की जो अभी चल रही है जो प्रायद्वीपीय भारत में खासतौर से इंटीरियर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इंटीरियर कर्नाटक, वहाँ पर अभी स्थिति आने वाले 2 दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद उसमें कमी आने की संभावना है। ये हमारे 3 मुख्य बिंदु हैं। अगर हम आज के सिनोप्टिक स्थितियों की बात करें तो हमारे पास 2 सिनोप्टिक सिस्टम मुख्य रूप से रहेंगे। पहला है पूर्वी आसाम के आसपास एक साइक्लोन सर्कुलेशन, दूसरा एक ट्रफ और विंड डिस्कंटिन्यूटी है जो कि उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक चल रही है निम्नक्षोभ मंडल में, जो कि विदर्भ, छत्तीसगढ़ और इंटीरियर कर्नाटक से होते हुए गुजर रही है। इसके अलावा हमारा पश्चिमी विक्षोभ जो है एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, साउथ ईस्ट राजस्थान के आसपास बना हुआ है। हालांकि उनका कोई खास प्रभाव अभी मौसम में देखने को नहीं मिल रहा है। सिनोप्टिक स्थिति के बाद अगर हम बात करें चेतावनियों की तो पहली चेतावनी हम हीट वेव के लिए जिक्र करेंगे। तो हीट वेव की स्थितियां जैसे कि हम बता रहे थे कि जो दक्षिण प्रांतीय भारत का क्षेत्र जिसमें पूर्वी तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इंटीरियर कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ पर आज भी हीट वेव की स्थितियाँ यानी कि उष्ण लहर आज भी बने रहने की संभावना है। हालांकि कल से उसमें और भी कमी आएगी और इसके बाद तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटक और रायलसीमा में हीट वेव की स्थिति 8 तारीख को भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसके खत्म होने की संभावना है। और जैसा कि हम बता रहे थे पूर्वी भारत जिसमें झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो क्षेत्र है जहाँ पर हीट वेव की स्थिति कल देखने को मिली थी, आज वहाँ पर हीट वेव की स्थिति नहीं देखने की यानी कि कम होने की संभावना है। इसलिए आज वहाँ पर कोई वार्निंग हीट वेव की नहीं लगाई है। 9 तारीख से हीट वेव की कोई भी वार्निंग भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है। अगर हम बार नाइट की गर्म रात्रि की बात करें तो उड़ीसा और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में आज यानी 7 तारीख को बार नाइट फील होने की संभावना है। उसके बाद 8 तारीख को उड़ीसा से भी बार नाइट खत्म होने की संभावना है। हालांकि उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में बार नाइट 8 तारीख को भी दर्ज होने की संभावना है। इसके बाद इसमें कमी आएगी, इसलिए कोई भी वार्निंग 9 तारीख से बार नाइट के संबंध में नहीं दी गई है। अगर हम हेल स्टॉर्म जिसको ओलावृष्टि बोलते हैं की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पर आज ओलावृष्टि होने की संभावना रहेगी। हालांकि जो पूर्वी भारत है जिसमें बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और
सिक्किम का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और उत्तरी पूर्वांचल इंडिया है, खासतौर से तेलंगाना, महाराष्ट्र, इंटीरियर महाराष्ट्र का क्षेत्र, और इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश का जो दक्षिण प्रांतीय भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ तेज हवाओं के झोंके आज, कल और परसों भी बने रहने की संभावना, यानी 7, 8, 9 तारीख को देखने को मिल सकते हैं। और ओलावृष्टि की स्थिति की बात करें तो जैसे हम बता रहे थे, अभी आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ और मराठवाड़ा में, कमोवेश कल भी ऐसी ही स्थिति, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि होने की संभावना है। और 9 तारीख को मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। और 9 तारीख के बाद यानी 10 तारीख से लेकर 11 तारीख का जो हमारी 5 दिन की जो वार्निंग जारी करते हैं, उसमें 10 तारीख से ओलावृष्टि की कोई चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है। अगर हम बात करें भारी वर्षा की, तो भारी वर्षा बहुत ज़्यादा कोई संभावना भारत के किसी भी भूभाग में नहीं है, सिवाय अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में आज और कल यानी 7 और 8 तारीख को भारी वर्षा, भारी हिमपात होने की संभावना रहेगी। 9 तारीख से भारी वर्षा भारत के किसी भी क्षेत्र में भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है। अगर हम चेतावनियों के साथ साथ सावधानियों की बात करें तो अभी जैसा कि हम बता रहे थे, दक्षिण प्रांतीय भारत में खासतौर से आंध्र प्रदेश, खासतौर से दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इंटीरियर कर्नाटका, उत्तरी इंटीरियर तमिलनाडु, यहाँ पर हीट वेव की स्थिति आज भी बनी रहेंगी। तो इसलिए आज भी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। जहाँ तक संभव हो दोपहर के टाइम पर घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलें तो गमछा आदि से अपना मुँह ढक करके निकलें। पानी की बोतल अरेंज करें, समय समय पर पानी पीते रहें, अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं। और जहाँ अगर कुछ भी दिक्कत होती है, निजी फील हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, परामर्श लें। तो हमारा भारत मौसम विज्ञान की विभाग की तरफ से अधिक तापमान के लिए जहाँ तक हॉट और ह्यूमिड वेदर का सवाल है, यानी उमस भरा मौसम की बात करें, तो जो तटीय गुजरात का क्षेत्र है, कोंकण का क्षेत्र है, यहाँ पर उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना है, खासतौर से सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण का क्षेत्र महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो दक्षिण प्रांतीय भारत का क्षेत्र जिसमें तमिलनाडु है, रायलसीमा है, यहाँ सब, केरला, इन सब क्षेत्रों में भी उमस भरा मौसम आने वाले 4 से 5 दिनों में बने रहने की संभावना है। इसलिए वहाँ पर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक की नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।